खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। गुरुवार को दरभंगा पारस ग्लोबल अस्पताल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर पारस अस्पताल पर लगे सभी आरोपों को निराधार और गलत बताया गया। इस प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि मरीज का RT-PCR टेस्ट हुआ था, जबकि जांच में इसके उलट रिपोर्ट दी गई है। अस्पताल पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वह सभी आरोप गलत हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ जानकारी दी गई। वो गलत है क्योंकि हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। अगर हमारे पास RT-PCR हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि RT-PCR नहीं हुआ है, तो हमारे पास उसके सबूत हैं। वो कह रहे हैं कि NABH नहीं हुआ है अस्पताल का, हमारे पास सबूत है। वो कह रहे हैं कि बिल में आपने डिस्क्रिपेंसीज दिखाई है, हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार अपना बिल दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक दिया है वो हमसे जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है पूरे दरभंगा में, सिंगल पल्मोलॉजिस्ट, उसको तो हम कट नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बोलते हैं कि 12-58 में उनकी डेथ हो गई जी, उसके बावजूद भी ड्रग्स को दिखाया गया, यानी उनका इलाज चल रहा है। इसको कहते हैं बिल्कुल 12:54 तक उनका जो सर्टिफिकेट बना वो 12:54 पर बना है, तो वो 30 तारीख में ही जाएगा सर। जी टाइमिंग दवा का टाइमिंग ये होता है सर, दवा का टाइमिंग ये होता है कि इंडेंट पहले आ जाती है। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ऑल ऑफ अ सडन रिक्वायर्ड होती है, तो अगर पेशेंट के यूज हुआ है तो पेशेंट के डेथ के बाद ही तो वो एंट्री होगी सिस्टम में। हम पहले सिस्टम में एंट्री करेंगे तो पहले पेशेंट को देखेंगे, तो टाइमिंग इससे फर्क पड़ा है। मनोज एक मिनट हम बता दें इन्हें जी ताकि एक बात हमारी सुन ले। किया गया तो उसमें कितनी सच्चाई और कितना वो झूठ है उसको हम लोगों को उजागर करना था। उसमें ये कहा गया कि RT-PCR पेशेंट का नहीं हुआ है, जबकि RT-PCR पेशेंट का हुआ है। उसमें ये कहा गया कि आपका हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड नहीं है, जबकि हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम NABH से रिलेटेड हैं। उसमें ये कहा गया कि आपने फर्जी बिलिंग की, तो फर्जी बिलिंग कहीं नहीं हुई है। टोटल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार हम लोगों ने बिलिंग करी है। तीसरे ये लगा गया कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारा मेडिसिन दिया, तो हमारे डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हैं। पहले ऐसे सिंगल इकलौते पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पूरे दरभंगा रीजन में जो हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, और कोविड मरीज के लिए सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट ही जरूरी हम उनको अच्छे से दे। टुडे भी डे के जिस दिन हमने ये संकल्प किया है कि आज से अगले दिन से इस वक्त से कोई मरीज, उसके रिलेटिव कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कितना कनेक्टेड हो, कितना नहीं कनेक्टेड हो, उसको हम तकलीफ नहीं होने देंगे। सर ट्रांसपेरेंटी लाइए, हम लोग का यही आपसे आग्रह है कि यहाँ पारस अस्पताल में ट्रांसपेरेंटी लाइए। लोगों से यहाँ मरीज से मिलने दीजिए, परिजन को यहाँ परेशानी होता है। जब 1+1 फ्री मिलता है तो उसका फ्री जो है वो नीचे आके माइनस होता है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने दोनों हमारा चार्ज कर दिया। तो अगर इसको गलती कहते हैं तो फिर तो सोचने की बात है यार कि कुछ सही क्या चीज है जिंदगी में। ये सर हॉस्पिटल में कब से होने लगा इंटरनल बिल होता है, उसको पैकेजेस जो इन्होंने बनाए हैं एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, उसमें से हटाया जाता है। जैसे वो कहते हैं कि वेंटिलेटर का चार्ज आपको हटाना है, वो हटता है, लेकिन जब ऊपर नर्स बैठी होती है और जब वेंटिलेटर ऑन करती है, वेंटिलेटर ऑन करके देखती है कि पेशेंट चला गया वेंटिलेटर, तो
कहा कि इस पर दस्तखत करो। हाँ। तो हम कहे कि देखिए पहले हमको पेपर दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या लिखा है नहीं लिखा है, तब ना हम दस्तखत करेंगे। हाँ। तब कहता है कि साला बुढ़ा, लेकिन तो हम डर से कर दिए दस्तखत कर दिया। और ये जो पिछला पुर्जा था जिसमें 2,97,000 का था, वो पुर्जा बदल कैसे दिया? वो रख लिया। वो रख लिया, वो जी। दूसरा पुर्जा दिया आपको? जी, दूसरा दिया। जब प्रशासन का फोन आने लगा, हम लोगों का फोन जाने लगा, जी, तब जी, दिया। टोटल पैसा आपने दिया उसको कितना? 2,30,500। 2,30,500 और 66,000 मांग रहा था, जिसके कारण सब नहीं दे रहा था। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नगर विधायक संजय सरावगी एवं महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की उपस्थिति में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए 4 जून से 5 टीकाकरण एक्सप्रेस चलाया जाएगा। प्रत्येक टीकाकरण एक्सप्रेस में डॉक्टर, एएनएम, वैक्सीनेशन टीम उपस्थित रहेंगे। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दरभंगा नगर निगम को वार्डवार माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लिए संबंधित वार्ड पार्षद, टैक्स कलेक्टर, शांति समिति के सदस्य को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके द्वारा उन क्षेत्र के लोगों को टीका लेने हेतु जागरूक किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेना अनिवार्य है। जब सभी लोग टीका ले लेंगे तभी कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ा जा सकता है। प्लानिंग भी 5 टीका, माइकिंग जो होना वो भी 5 टीका। जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग शहरी क्षेत्र का जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन और जल जमाव की जो स्थिति होती है हर साल, उसके निदान के लिए एक बिंदु पर विस्तार से समीक्षा किया। नगर निगम सारे इंजीनियर्स उपस्थित थे और मैं आपके माध्यम से भी वैक्सीनेशन संबंधी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वैक्सीनेशन लें। 5 वाहन शहरी क्षेत्र में क्रमवार घूमेगा, जिसका सूचना सोशल मीडिया अन्य माध्यम से भी आपको दी जा रही है। जिस दिन आपके लिए निर्धारित है उस दिन जरूर आवें, वैक्सीनेशन लें। सबसे कारगर उपाय कोविड के विरुद्ध हम लोग देखें कितना चुनौतीपूर्ण माहौल से हम लोग गुजरे हैं, तो सबसे कारगर उपाय कोविड के लिए आज के तारीख में वैक्सीनेशन है। इसका सहयोग लोग दें और 45+ का विशेषकर थोड़ा टर्नआउट कम है तो चिंताजनक है। कवरेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए सभी लोग आगे आएँ और मिल करके हम लोग वैक्सीनेशन पूरा हो। मीटिंग हुई है जिसमें डीएम साहब का एक आदेश था कि अभी जो महामारी चल रही है इससे बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। और अभी हर वार्ड में हर रोज़ वैक्सीनेशन की डेट और तारीख निकल चुकी है, जगह का भी तयन हो चुका है। तो यहाँ मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आने वाली बीमारी हमसे दूर रहे। और डीएम साहब ने कहा भी है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि डीएम साहब का आदेश था कि हर मस्जिदों से और मंदिरों से जो माइक लगा होता है मोहल्ले के अंदर, वो आप 2-3 बार ऐलान करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करा लें। और वैक्सीनेशन कराना एक अच्छी बात है। आप अगर सतर्क रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी आपसे बहुत दूर रहेगी। और हम लोग भी हैं, सामाजिक संस्था के लोग यहाँ शामिल थे, ये लोग भी अपने तौर पर लोगों को जागरूक करके वैक्सीन के लिए आगे आने के लिए कहेंगे। तो आप लोग अभी यहाँ से जाएंगे लेने के लिए, तो किस तरह से इस प्रक्रिया को आप लोग? जी, जिस तरह हम लोग होता है कि हम लोग के मस्जिदों में कोई इंतकाल कर जाता है तो हम लोग ऐलान कर देते हैं ताकि लोगों तक पता लग जाए। और वार्ड पार्षदों को भी ये निर्देश दिया गया है डीएम साहब की तरफ से कि तमाम वार्ड पार्षद भी मिलकर मस्जिदों से 1-2 बार ऐलान करा दें। और फिर नगर निगम के द्वारा भी माइक से ऐलान किया जाएगा। जैसे आज अगर 3 वार्ड में वैक्सीनेशन कल होना है तो एक दिन पहले नगर निगम की जानिब से भी माइक से ऐलान किया जाएगा ताकि तो ये कोरोना जो महामारी फैल रही है, इसलिए यहाँ वैक्सीन का 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन का कैंप लग रहा है जगह जगह, हर वार्ड में ऑलमोस्ट लग ही रहा है। तो हम सारी जनता चाहेंगे जो 45 से ऊपर के हैं वो वैक्सीन का जब कैंप आपके वार्ड में जाता है तो आप लोग वैक्सीन लें और उसका आप लोग लाभ उठाएं। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए मीटिंग थी। शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगे, उसी के लिए विचार विमर्श हुआ है।
हम लोग प्रयास करेंगे जो अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन मोबिलाइज करके दिलवा दें। जिलाधिकारी के साथ बैठक करता हूँ। निर्देश दिया गया है तो चलन तक 5 गाड़ी से एक दिन में 5 वार्ड में वैक्सीनेशन किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। के लिए जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक आदमी को वैक्सीन मिलना चाहिए, लेना चाहिए, जिसके लिए मोबाइल रूप में राज्य सरकार और जिला प्रशासन गाड़ी भी संबंधित वार्ड में चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि एक भी आदमी जो इस लायक है, जो 45 प्लस फर्स्ट फेज में, हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी लोग इसको वैक्सीन लें और यह बहुत ही बड़ा उपयोगी चीज़ है। इसको निश्चित रूप से इसमें कोई भेदभाव नहीं, हम लोगों को जितना हो सकेगा हम लोग संभव मदद करें। जिलाधिकारी के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार दरभंगा में 15 जून से संभावित वर्षा के दौरान दरभंगा शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी एवं महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। वहीं नगर आयुक्त बैठक में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति 15 जून से वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है और वर्षा के दौरान दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल जमाव होने पर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए शहरी क्षेत्र के जितने भी नाला व कलवर्टर हैं उनकी सफाई एवं उगाही 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के 35 नाले की सूची दिखाई दे रही है, जिसमें से 27 की उगाही पूर्ण रूपेण दिखलाया जा रहा है तथा 8 नाले में उगाही का कार्य चालू दिखलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में बचे हुए इन सभी नालों का पूर्ण रूपेण उगाही एवं सफाई हो जानी चाहिए। जिन नालों को पूर्ण रूपेण सफाई कराया हुआ दिखाया जा रहा है उन्हें भी पुनः दिखवा लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बागमती नदी में गीदड़गंज के पास भ्रमण के दौरान जल निकासी बिंदु पर उन्होंने कचरा का जमाव पाया था, जिसे नगर निगम के द्वारा जल्द साफ करवा लिया जाए। दिक्कत नहीं होगा, इसको जरा देख लेना। और आप लोग जो दिखाई रहे हैं कुछ नालों पर काम नहीं हुआ है उसको। जो अभी 160 mm बारिश हुई है, भारी जल जमाव शहर में लगी है, इसी के निमित्त जो है सरकार का डायरेक्शन है कि लगातार डीएम यहाँ बैठक करके मॉनिटरिंग करें, जल जमाव शहर में नहीं लगे। इसी के लिए शहर के मुख्य मुख्य बिंदु जहाँ जल जमाव हो रहा है, रेलवे विभाग के लोग, वाटरवेज के लोग, अंचल के लोग, नगर निगम सब लोग आए थे कि जो है कि जल जमाव नहीं हो। और दूसरी एक बैठक थी कोविड वैक्सीनेशन, सभी लोग को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, किसी अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। वैक्सीन से ही कोरोना का कंट्रोल हो सकता है, इसीलिए उसके लिए भी पूरे शहर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, उसके लिए। दूसरा हम लोग सफाई के अभियान पे नगर निगम के माध्यम से पूरे शहर में नाले की सफाई हो रही है। ये भी जो इतनी जोर बारिश जो 5 दिन हुई थी, इसमें शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया था, इसके विषय में डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी और हम लोग ने इसके लिए पूरा उनको आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ अभी पानी रुका है, जहाँ बीच में डाइवर्स आता है या जो अतिक्रमण है, उसको मतलब हटाते हुए हम लोग पूरे शहर की सफाई अच्छे से करेंगे। आगे नाले की पानी जाम नहीं होगा और जब इतनी बारिश लगातार होगी तो हो सकता थोड़े दिन रह जाए, लेकिन हम लोग पूरा सचेत होकर सफाई करवाएंगे। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं नाले की सफाई सब समय रहते हुए नहीं होता है, जिसके कारण नाले की सफाई हुई है, लेकिन कोरोना महामारी चलते हमारे पास लेबर जो एनजीओ के थ्रू मांगे थे उतना हमको नहीं मिला। जो मेरे नगर निगम के स्टाफ थे, जो पदाधिकारी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैं शाबाशी देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया लेबर की कमी के कारण। थोड़ी सी भी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है, आखिर इसका क्या आज कारण ये है? चीज़ आप जो बोल रहे हैं, तो आप जब भी कहीं भी बड़े शहर में जाएंगे तब वहाँ भी ऐसा ही होता है। जब बरसात होगी तो पानी एक बार डूबेगा ही शहर, फिर धीरे धीरे पानी निकलता नालों। लोगों का आरोप है कि सफाई समय रहते नहीं किया गया, जिसके समय कारण ऐसा रहते हुए सफाई हमने बहुत अच्छी की है, पहले से बेनिफिट पहले के तत्पर, लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं कि कोरोना महामारी चलते हमारी सफाई में कमी आई है, जो हम लोग सुधार भी करेंगे।
को लहरियासराय थाना क्षेत्र व बेता ओपी में आने वाले डीएमसीएच के निकट एसबीआई बैंक की शाखा में पैसा लूट की खबर सामने आ रही है। गुरुवार की दोपहर घटी यह घटना बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। डीएमसीएच में कार्यरत कर्मी के हाथ से झपट्टा मारकर अपराधियों ने दिन दहाड़े 3,50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने में सफल हो 9-2-11 होने की सूचना आ रही है। घटना 11:30 बजे से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है। पीड़ित व्यक्ति कमल देव नारायण पीड़ित जो रहमगंज निवासी बताए जा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति बैंक से पैसा लेकर अपने डीएमसी कार्यालय ड्यूटी करने आए थे। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पार्किंग के पास डीएमसीएच के कर्मचारी ने बताया कि सुबह के 11:15 की यह घटना बताई जा रही है। डीएमसीएच एसबीआई बैंक से पैसा लेकर के डीएमसीएच प्रिंसिपल के कार्यालय के नजदीक पार्किंग के पास गाड़ी में सवार 2 चोर पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे। डीएमसीएच कर्मचारी 12 बजे के आसपास आता है और चोर झपट्टा मार के बैग लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गेट पर घटना के समय कोई गार्ड मौजूद नहीं था और न ही मुख्य गेट पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही लगा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।